आवर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि जब भगवान राम ने और अयोध्या के निवासियों ने सुना कि जनकपुर से श्री जनक जी पधार रहे हैं, तो जनक जी का आगमन सुनकर के अयोध्या का सारा समाज प्रसन्न हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ। उधर देवराज इंद्र को बड़ी चिंता हो गई। अब जब केकई ने सुना तो केकई को मन ही मन बड़ी गिलानी हुई, पश्चाताप हुआ। केकई किससे कहे और किसको दोष दे, क्या कहे। उधर सभी स्त्री पुरुष मन में ऐसा विचार के प्रसन्न हो रहे हैं कि अब जनक जी पधार रहे हैं, अतः 2-4 दिन और रहने के लिए मिल जाएगा। इस तरह वह दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब लोग स्नान करने लगे। स्नान करके सबने श्री गौरी जी, गणेश जी, महादेव आदि का पूजन किया और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़ करके सभी लोग उनसे यही वर मांगते हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हों और जानकी जी हमारी रानी। फिर समाज सहित सब सुख पूर्वक बसें और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनाएं। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर आप सभी को इस संसार में जीने का लाभ प्रदान कीजिए। गुरु समाज और भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का राज अयोध्या में हो और श्री रामचंद्र जी के राजा रहते ही अयोध्या में ही हमारी मृत्यु हो। जब अयोध्या वासियों की ऐसी प्रेम से परिपूर्ण वाणी को मुनि वशिष्ठ जी ने सुना और वहां जो और ऋषि मुनि थे उन्होंने सुना, तो वो लोग अपने योग और वैराग्य की निंदा करने लगे। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं और श्री रामचंद्र जी सबका सम्मान करते हैं। वे सुंदर मुख वाले, सुंदर नेत्रों वाले और सरल स्वभाव वाले हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम से भर गए और अपने भाग्य की सराहना करते हैं। कहते हैं कि इस संसार में हमारे समान पुण्यवान कोई दूसरे नहीं है जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना मानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं और इतने में मिथिलापुरी जनक जी को आते हुए सुनकर श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए और अपने भाई मंत्री गुरु पुरवासियों को अपने साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे होकर जनक जी की अगवानी के लिए चल पड़े। उधर जनक जी ने जब पर्वत श्रेष्ठ कामदगिरी को देखा तो अपने रथ को छोड़ दिया और कामदगिरी को प्रणाम करके फिर पैदल ही चलने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को भी रास्ते की थकावट महसूस नहीं हुई, जरा भी क्लेश नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन तो वहां है जहां श्री रामचंद्र जी और जानकी जी है। तब फिर बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुधि किसको रहती है। जनक जी चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है
निकट आए देखकर सब प्रेम से भर गए और आदर पूर्वक एक दूसरे से मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर निवासी सतानंद आदि ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिले और उन्हें समाज के सहित अपने आश्रम की ओर ले चले। अब इसके आगे का प्रश्न। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथो सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो आश्रम है वह शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण एक समुद्र के समान है और जनक जी का जो समाज है वह करुण रस की नदी के जैसा है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस करुण रस रूपी नदी को शांत रस रूपी आश्रम की तरफ लिए जा रहे हैं। गोरति ज्ञान विराग करारे वचन सशोक मिलत न दुनारे सोचे उसास समीर तरंगा धीरज तट तरु वर कर भंगा। यह जो करुणा रूपी नदी है यानी जनक जी का समाज तो ज्ञान और वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती हुई चली जाती। शोक भरे वचन नाले हैं जो इस नदी में मिल जाते और सोच की लंबी जो सांसें हैं वह तरंगों के समान है जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषमो विषाद तुरावती धारा भय भ्रम भमार अवर्त अपारा केवटो बुध विद्या बड़ी नावा सकहीं न थे एक नहीं आवा। अब जो भयानक विषाद है शोक है वह उस नदी की तेज धारा है और जो भय है मोह है उसके असंख्य भंवरों और चक्रों के समान है। जो विद्वान है वह मल्लाह है और विद्या ही सबसे बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आ रही। बनचर कोल किरात विचारे थके बिलो की पथिक ही हारे आश्रमो दधि मिली जब जाई मनहु उठ्यो अम्बुधि अकुलाई। वन में घूमने फिरने वाले विचरण करने वाले जो कोल किरात हैं वे यात्री के समान जो उस नदी को देखकर और हृदय में हार करके थक गए। यह जो करुणा रूपी नदी है जब उस शांत रस रूपी आश्रम रूपी समुद्र में जाकर के मिलती है
तो मानो वह समुद्र अकुला उठता है। शोक है विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों जो राज समाज हैं वो शोक से व्याकुल हैं। किसी को कोई ज्ञान न रहा, न धीरज रहा, न लज्जा रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण शील की सराहना करते हुए सभी लोग रुदन कर रहे हैं और उस शोक रूपी समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोष बोलहि, वाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरी, सके सरित स्नेह की। उस शोक रूपी समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल होकर के चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगण थे, कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनक राज की दशा को देख करके प्रेम की उस नदी को पार कर सके। किए अमित उपदेश जहाँ, तहाँ लोगन मुनिवरन। धीरज धरिय नरेश, कहो वशिष्ठ विदेह संलखन। सिया रामचंद्र की जय। अब जो मुनि श्रेष्ठ थे, मुनि लोग थे, उन्होंने अनेक प्रकार के उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने राजा जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य को धारण करिए। जासु ज्ञानु रवि भाव निशिनासा, बचन किरणो मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता निराई, यह सिय राम स्नेह बड़ाई। कहने लगे वशिष्ठ जी कि जिन राजा जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य इस संसार के आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिलाने वाली हैं, आनंदित करने वाली हैं, क्या मोह और ममता उसके पास भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी की जो यह दशा है वह प्रेम के कारण हुई। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविधे जीवो जग वेद बखाने। रामो सलेह सरस मन जासु,
साधु सभावड़ आदरतासु। विषी, साधक और ज्ञानवान यानी सिद्ध पुरुष, इस संसार में 3 प्रकार के जीव वेदों में बताए गए। इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का आदर होता है। सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कनक धारो बिनु जिमि जल जानू। मुनि बहु विधि विदेहु समझाए, राम घाटो सब लोग नहाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज शोभा नहीं देता। वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से विदेहराज जनक जी को समझाया। उसके बाद सभी लोगों ने और मंदाकिनी जी के राम घाट पर स्नान किया। सकलो शोक संकुल नर नारी, शोभा सरूबी त्यो बिनुवारी। पशु खगो मृगन होना कीन आहारू, प्रिय परिजनों कर कौन विचारू। सभी स्त्री पुरुष शोक से परिपूर्ण थे, तो उस दिन का जो दिन है वह बिना अन्न जल के ही बीत गया। भोजन की तो बात ही क्या है, किसी ने पानी तक नहीं पिया। पशु पक्षी जो वहां के थे उन्होंने भी कोई आहार नहीं किया। जब पशु पक्षियों ने कोई आहार नहीं किया तो जो प्रिय लोग हैं, कुटुंबी लोग हैं, उनकी तो बात ही क्या की जाए। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सवे आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि शरणम।